Hello students, welcome back. Now we are going to solve illustration number 3, normal distribution. Last video में हमने illustration 2 के दो sums complete किए थे. Illustration number 3. The number of students in a classes of higher secondary schools of a city follows normal distribution. Average number of students in the classes is 50 and standard deviation is 5. If a class is selected at random, then find the following probabilities. First, a class consists of more than 68 students. Second, a class consists of less than 32 students. यहाँ पे भी दो सम्स हमें सॉल्व करने हैं, दो प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे हमें एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मीन्स मीन, म्यू की वैल्यू हमें दी गई है. म्यू इज इक्वल्स टू 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15. स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा. सिग्मा इज 15. वी हैव टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन अ क्लास कंसिस्ट ऑफ मोर देन 68 स्टूडेंट्स, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 68. कोई भी क्लास में 68 से ज्यादा स्टूडेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो इस तरह से उसको डिनोट किया जाएगा. x ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 68. सबसे पहले हमें चाहिए z की वैल्यू विथ द यूज ऑफ द फॉर्मूला z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. क्लियर? z is equals to x minus mu upon sigma. Here x is 68. 68 minus mu. Mu is 50 divided by sigma. Sigma is 15. 68 minus 50, 18 divided by 15. So we will get the value of z is 1.2. ये वैल्यू हमें इसलिए चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसमें इस वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. अब जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सेंटर में 0, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी. अब हमें पॉइंट मिला है प्लस 1.2. प्लस होगा वो राइट साइड होगा, 0 से राइट साइड, तो 1.2 आएगा यहाँ पर. The point 1.2 is put it here. अब more than 68 यानी कि more than 1.2, अगर इस तरफ हम लेके आएंगे तो लेस देन हो जाएगा. हमें क्या चाहिए? more than. तो ये जो ग्राफ है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 1.2 से ज्यादा. क्लियर? इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी, ये जो एरिया है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हमें पता है कि 0 से प्लस इंफिनिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है? 0.5. यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से यहाँ तक की, उसमें से अगर हम यहाँ से यहाँ तक की माइनस कर दें तो हमें इस एरिया की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. क्लियर? सो इसको हम लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू z, लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी तक. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z, लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी, माइनस, उसमें से माइनस करेंगे 0 से लेके 1.2 तक की प्रोबेबिलिटी. कैसे लिखेंगे? 0 लेस देन और इक्वल टू z, लेस देन और इक्वल टू 1.2. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.5. इसकी हम कहाँ देखेंगे? z टेबल में, जो कि आपकी बुक में लास्ट पेज पे दिया है. z टेबल 1.2 में 0, 1.20, ये 0.3849 हमें मिलेगी z की वैल्यू. 1.2 की z की वैल्यू 0.3849.
0.5 minus 0.3849 is equals to 0.1151. ये प्रोबेबिलिटी हमें मिली है जिसमें the probability that a randomly selected class consists of more than 68 students is 0.1151. Clear? Second जो probability हमें find करनी है, a class consists of less than 32 students. जो probability है वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 32. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x लेस देन और इक्वल टू 38 स्टूडेंट से कम उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. थर्टी टू से कम. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 32. नाउ z की वैल्यू सबसे पहले x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. x है 32 माइनस म्यू है 50 और सिग्मा है 15. 50 डिवाइडेड बाय 15. 32 माइनस 50 इज इक्वल्स टू माइनस 18 divided by 15. So we will get minus 1.2. अब माइनस जो है वो ग्राफ की लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी सारी अमाउंट, माइनस इंफिनिटी 0 प्लस इंफिनिटी. अब हमें वैल्यू मिली है माइनस 1.2. यहाँ पे उसको हम पुटअप करेंगे, उससे कम लेस देन 32 यानी कि इस तरफ आएगा. जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एरिया है, वो ये जो मैंने ड्रॉ किया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे माइनस की अगर राइट साइड होती जाएगी तो यहाँ पे माइनस कम होते जाएंगे. इससे क्या होगा, हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 32 से लेस माइनस 1.2 से कम, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्रीज होती जाएगी. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 0 से लेके माइनस इंफिनिटी की प्रोबेबिलिटी माइनस 0 से लेके माइनस 1.2 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे किस तरह से, माइनस इंफिनिटी लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस 1.2 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0. यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी माइनस यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी. माइनस अमाउंट है इसलिए सबसे पहले माइनस आएगी. वैल्यूज जो है वो हम माइनस के पहले पुटअप करेंगे, बाद में z और बाद में 0. सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 32 इज इक्वल्स टू p माइनस इंफिनिटी लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.2 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है माइनस इंफिनिटी से 0 तक की 0.5 माइनस अगेन 1.2 z टेबल में अगर हम देखेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.2 इज 0.3849. यहाँ पे भले ही माइनस है लेकिन उसकी z की वैल्यू माइनस प्लस की सेम होती है. सो 0.5 माइनस 0.3849 अगेन वी विल गेट 0.1151. The required probability is 0.1151. The probability that randomly selected class consists
of less than 32 student is 0.1151. क्लियर? सो इस वीडियो में हम ये एक सम रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस सम को आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।